मोहन बहुत आलसी लड़का था। वो इतना आलसी था कि उसे अपने कपड़े बदलने में भी बहुत जोर आता था। उसके घर में एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत से आम के पेड़ लगे हुए थे। उसमें आम लदे पड़े थे। एक दिन उसे बहुत इच्छा हुई कि वो आम खाए, पर वो इतना आलसी था कि वो आम तोड़ना भी नहीं चाहता था। तो वो जाकर आम के पेड़ के नीचे सो गया। उसने सोचा जैसे ही कोई आम टपकेगा और मैं उसे खा लूँगा। वो वहाँ लेटा रहा, ना आम टपका और ना उसे मिला, और अंत तक वो भूखा ही रह गया। इसलिए किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आलस नहीं। किसी गांव में एक दूध वाली रहती थी। वो प्रतिदिन गाय का दूध बेचकर अपना पेट पालती थी। एक दिन उसने गाय का दूध निकाला और अपने सर पर रखकर उसे शहर की ओर बेचने चल दी। रास्ते में वो डे ड्रीमिंग करती जा रही थी। वो कल्पना कर रही थी कि जब दूध बिकेगा तो फिर उससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगी, फिर मुर्गी खूब सारे अंडे देगी, फिर उन अंडों को बेचकर मैं एक बेकरी खोल लूंगी, और उन बेकरी से जो पैसा आएगा एक मैं बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलूंगी, और फिर उससे जो कमाई होगी उससे मैं अपना एक बड़ा आलीशान घर बनाऊंगी और बहुत मजे से रहूंगी। ये सोचकर उसने अपने जैसे ही हाथ फैलाए, वो सर पे से उसकी दूध की बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फैल गया। अब वो पछताने लगी। इसलिए मेहनत करना चाहिए, डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। एक शेर बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में था कि तभी उसकी निगाह एक सियार पर पड़ती है। वो दबे पांव सियार के पास जाता है। पहले तो सियार उसको देखकर डर जाता है, फिर वो एक तरकीब लगाता है। वो पास में रखी एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और कुछ उल्टी पुल्टी गिनती करने लगता है, 10, 20, 50, 60, 9, 8, 7। शेर सोचता है बड़ा अजीब है, मुझे देखकर डरा भी नहीं और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, मेरी तरफ पीठ मोड़ के भी बैठा है। शेर ने पूछा, अबे तू क्या बड़बड़ा रहा है? सियार कुछ नहीं बोला और बड़बड़ाता रहा। शेर ने फिर उससे पूछा तो सियार कहता है, अरे मूर्ख राजा, मैं उल्टी गिनती कर रहा हूँ, तेरा सत्यानाश होने वाला है, चला जा नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। शेर ने सोचा कि ये उल्टी गिनती कर रहा है और सामने ये बड़ा पहाड़ है, मुझे लगता है ये अपने जादू से इस पहाड़ को मेरे ऊपर उल्टा करके गिराना चाहता है। ये सोचकर शेर डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। किसी राज्य में बहुत से उत्पाती चूहे रहते थे। एक दिन एक जादूगर वहां आया। उसने राजा से कहा, मैं इन सभी चूहों को यहाँ से ले जा सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। अगले दिन जादूगर ने अपनी जादुई बांसुरी बजाई तो सारे चूहे मुक्त होकर उसके पीछे चल दिए। जादूगर ने उन्हें ले जाकर शहर के बाहर एक नहर पर छोड़ दिया। जब वो राजा के पास इनाम के लिए आया तो राजा ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। अब जादूगर ने गुस्से में अगले दिन फिर बांसुरी बजाई। इस बार उसके जादू से मुक्त होकर उस राज्य के सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए। जादूगर ने उन्हें ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। तो राज्य के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। वो राजा के पास गए तो राजा भी पछता रहा था क्योंकि राजकुमार गायब था। उसने फिर जादूगर को बुलाया, उससे माफी मांगी, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी। जादूगर ने भी फिर उन बच्चों को वापस लौटा दिया। किसी सर्कस में 5 हाथी थे। उन्हें एक पतली सी रस्सी से बांधा गया था और वो आराम से वहां रहते थे। एक दिन एक आदमी ने सर्कस के मालिक से पूछा कि भाई, ये हाथी तो इतने ताकतवर हैं और एक ये पतली सी रस्सी तोड़कर यहाँ से भागते क्यों नहीं है? सर्कस के मालिक ने कहा कि जब ये बहुत छोटे थे तब भी इन्हें इसी पतली रस्सी से बांधा गया था। तब ये बहुत कोशिश करते थे, लेकिन तब ये रस्सी इनके लिए मजबूत थी। बहुत कोशिशों के बाद जब ये रस्सी नहीं तोड़ी तो इन्होंने इस कोशिश करना छोड़ दिया। अब जब ये बड़े हो गए हैं तो इनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और इनसे नहीं टूटेगी, इसलिए अब ये कोशिश नहीं करते हैं। किसी पेड़ पर एक चिड़ा चिड़ी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था और जब भी चिड़िया अंडे देती वो सांप उन अंडों को खा जाता। चिड़ा चिड़ी दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन उनके मित्र ने एक तरकीब सुझाई जिसके अनुसार चिड़ा रानी का एक हार चुरा कर लाया और सांप के बिल में गिरा दिया। और जब राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए आए तो उन्होंने बिल में हार को देखा। जैसे ही वो हार निकालने की कोशिश करने लगे, सांप बाहर आ गया तो सैनिकों ने उस सांप को मार डाला, जिससे सैनिकों को हार मिल गया और चिड़ाचिड़ी को उस सांप से मुक्ति मिल गई।